सी कल यानी शनिवार और को इक्विटी एफएनओ सेगमेंट में जो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होने जा रही है, इस स्पेशल सेशन के क्या मायने हैं ये एक बार अभिषेक से हम समझ लेते हैं, क्योंकि कल मार्केट भी खुलेगी और आपको ट्रेडिंग भी करनी होगी। लेकिन किस लिए ये हुई है और इसके रीजंस क्या है, कितने समय का सेशन होगा, ये सारी डिटेल अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक, लोगों को परेशानी तो हो रही है कि शनिवार को आना पड़ेगा लेकिन एक बार बताएं कि ये क्यों हो रहा है, ये सेशन होगा कितनी देर का और क्या किस पर्पज से रखा गया है? जी देखिए, वैसे तो एक्सचेंजेस शनिवार को आमतौर पर मॉक ट्रेडिंग सेशन का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल नॉर्मल लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा। और दरअसल आपको बता दें कि सेबी ने, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, करीब 2 साल पहले मार्च 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के तहत एक्सचेंजेस को एक मैकेनिज्म बनाना था, जिसमें कि आपको डिजास्टर रिकवरी साइट को बनाना था, उसकी टेस्टिंग करनी थी। तो उसका अब मौका आ गया है और कल दोनों के दोनों एक्सचेंजर इस डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग को करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि कई बार आपदा की स्थिति में या फिर अगर मेन साइट अगर ठप पड़ जाए तो तुरंत आप डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच करके अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें या फिर ट्रेडिंग को आप जारी रख सकें। उसका मकसद ये है। कल दरअसल ट्रेडिंग हो रही है 2 चरणों में। कल स्पेशल सत्र को आयोजित किया जा रहा है। नॉर्मल अभी जो रेगुलर जो प्लेटफॉर्म है उस पर पहला सत्र आयोजित किया जाएगा और डिजास्टर रिकवरी साइट पर दूसरे सेशन को कंडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग की बात कर लें तो पहला जो सेशन है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। उसमें 9 बजे प्री ओपन शुरू होगा, 9:08 तक प्री ओपन होगा। उसके बाद नॉर्मल जो ट्रेडिंग शुरू होगी वो 9:15 पर शुरू होगी, जो कि 10 बजे तक चलेगी। दूसरा सेशन जो कि डिजास्टर रिकवरी साइट पर होगी, डीआरएस पर, उसमें 11:15 पर ट्रेडिंग शुरू होगी। 11:30 से सामान्य ट्रेडिंग की शुरुआत होगी और 12:30 बजे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। एक विंडो और है, उसमें यह कि क्लोजिंग सेशन शुरू होगा 12:40 पर, जो कि खत्म होगा 12:50 पर। तो ये टाइमिंग्स होंगी। अच्छा, कुछ शर्तें एक्सचेंजेस ने जोड़ दी हैं कि चूंकि ये एक स्पेशल सत्र है, इसमें किया यह गया है कि एफएनओ वाले शेयर हों या फिर नॉर्मल कैश वाले शेयर हों, सभी के लिए जो सर्किट लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 5% की ही। लेकिन अगर जो शेयर जिनकी सर्किट लिमिट सिर्फ 2% के आसपास की है, जिसमें कि ईएसएम वाले शेयर आते हैं या फिर जेड कैटेगरी के शेयर हों, उनके लिए सर्किट लिमिट 2% की ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक चीज और है कि शुक्रवार को अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं, यानी कि आज शेयर खरीदते हैं, तो कल के सत्र में बेच नहीं पाएंगे और कल स्पेशल सेशन में जो शेयर खरीदते हैं उसको आप सोमवार को आप नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा बीटीएसटी के जो सेल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका जो सेटलमेंट होगा वो सोमवार को होगा। याद रखिए कि कल जो है सेटलमेंट हॉलिडे है, इसके चलते ये सारी चीजें बदलाव की गई हैं। तो कल स्पेशल सत्र है, उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है अभिषेक, तो आपने स्पेशल सत्र बता दिया। वैसे मैं आपको बता दूं एक और चीज़ भी, इसमें एक लंच का प्रावधान भी है। अगर आप 10 बजे ख़त्म करेंगे एक सेशन तो दूसरा सेशन 11:15 बजे है, तो आपके पास अगर लंच नहीं किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं सैटरडे को। ये प्रोविजनिंग भी एक्सचेंजेस ने रख दी है। कल आपसे वापस होगी मुलाकात और कल हम आपके सामने होंगे शनिवार के दिन भी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये पूरी डिटेलिंग बताने के लिए। इसमें 2 और 5% के राइडर को ज़्यादा गंभीरता से लीजिएगा।